हाथी ब्रांड आटा जो खाए तन और मन को स्वस्थ बनाए। हाथी ब्रांड का क्या कहना। हाथी ब्रांड आटा, शुद्धता की पहचान, देश की शान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा राम राम हरे। भागवत सप्ताह आखिरी दिन। साधना भक्ति के 64 अंग हैं। श्रील रूप गोस्वामी इन सब अंगों में से पहले गुरु की बात बताते हैं जो महत्वपूर्ण है। आदौ गुरु पाद आश्रय, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, स्वधर्म पृच्छा, विश्रम्भेन गुरु सेवा, साधु मार्गानुगमनम।
ये पांचों गुरु के बारे में हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन में गुरु के चरण पद्मों की आश्रय सेवा, आदौ शुरुआत में आदौ गुरुपाद आश्रय और बाद में कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, कृष्ण के बारे में शिक्षा लेना और बाद में स्वधर्म पृच्छा, मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्वधर्म पृच्छा। और बाद में विश्रम्भेन गुरु सेवा, कोई भी प्रकार की शंका के बिना गुरु की सेवा करना, मिनियल भाव से, तुच्छ भाव से, मैं तुच्छ हूँ, विनम्र भाव से। और साधु मार्गानुगमनम, गुरु के चरण चिन्हों में चलना। तद विघ्नार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। तद विघ्नार्थम, श्री कृष्ण के विज्ञान का ज्ञान लेने के लिए तद विज्ञार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु को बहुत सत्ता दी है, ऑथोरिटी, सत्ता, पावर दिया है। उद्धव को भगवान कहते हैं आचार्य माम विज्ञानियम नवमर्ण्येत करचित न मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दो। आचार्य माम विज्ञेयम, आचार्य वो मैं हूं, कृष्ण, मतलब कि आचार्य गुरु और कृष्ण भगवान का यहाँ तादात्म्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य गुरु मेरे बराबर हैं। आचार्य माम विज्ञानियम, लेकिन गुरु कभी नहीं कहता, कभी नहीं कह सकता, कहते जरूर हैं कहीं गुरु, लेकिन ये गलत है। गुरु कभी नहीं कह सकता मैं भगवान हूं। गुरु हरि ये शब्द है। गुरु साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रैर युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिर। किंतु, ये किंतु शब्द महत्वपूर्ण है। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षात हरि त्वेन, समस्त शास्त्र, सब शास्त्र कहते हैं कि गुरु इज एज गुड एज गॉड, साक्षात हरि। किंतु प्रभोर्य, किंतु गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव, श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी हो, मालिक फोर्ड हैं, लेकिन डीलर्स, बेचने वाले
गाड़ी बेचने वाले वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम कह सकते हैं फोर्ड जो आउटलेट हैं उनके मालिक हैं, लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक नहीं हैं। फोर्ड कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण है और गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि है, इसीलिए गुरु की सेवा एक कृष्ण की सेवा गिनी जाती है, क्योंकि प्रतिनिधि है। जैसे 1949 के पहले अंग्रेज राज्य था रानी का, तो रानी ने यहाँ वॉइसरॉय रखा था, माउंट बेटन को अगर हमारे सिटी में आए तो हम इतना ही मान देते हैं जितना रानी को। उनको गिफ्ट देते हैं तो लेता वो है लेकिन देता है रानी को। वो रानी का प्रतिनिधि है। जो भी कुछ उनको दोगे, इट विल गो टू द क्राउन, not to himself. It will go to queen. तो इसी तरह भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरु का नाता है। भगवान खुद कहते, भगवान की ओर से भगवान कहते हैं कि वो साक्षात हरि हैं। आचार्य माम विज्ञानियम नवमन्यत करहचित। आचार्य को मैं ही हूं वैसा मानो। नवमन्यत करहचित। न मर्त्य बुद्धि, और उनमें सामान्य मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये नाम अपराध भी है। गुरु को सामान्य मनुष्य गिनना ये नाम अपराध है। न मर्त्य बुद्धि, मनुष्य बुद्धि, सामान्य मनुष्य बुद्धि गुरु में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि है। न मर्त्य बुद्धि असूयेत, असूया, envious nature. We should not become envious of श्री गुरु। गुरुदेव के हम द्वेषी या असूया या द्वेष ईर्ष्या न करें। इनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, उनको सब मान देते हैं, मुझको भी मान देना पड़ता है, मुझको सेवा करनी पड़ती है। ये असूया बुद्धि है। असूयेत, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने चुने हैं उनको प्रतिनिधि। हम सबको चुने नहीं है, भगवान ने उनको चुना है। परंपरा में है, गुरुओं ने, साधुओं ने, शास्त्रों ने उनका अनुमोदन किया है, बनाए हैं। तो इसीलिए उनका द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान के चुने हुए प्रतिनिधि का द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। असूयेत, न मर्त्य बुद्धि असूयेत, सर्वदेव मयो गुरु। और गुरु ये सब देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव है। ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द डेमिगॉड्स। सर्वदेव मयो गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री गुरु को बहुत पावर दिया है। वो आपका कल्याण इच्छा मात्र से कर सकते हैं।
इच्छा मात्र से। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त गुरुदेव, ये दोनों का हृदय एक होता है। गुरुदेव के हृदय में जो भी इच्छा होगी उनकी पूर्ति भगवान करते हैं, श्री कृष्ण तुरंत करते हैं। भगवान और भगवान के भक्त गुरु, उन दोनों का हृदय एक है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण। साधुनाम हृदयाम मह्याम, साधुत्व हृदयश्च अहम, मद अन्यात न जानाति। साधुओं के हृदय में, गुरुओं के हृदय में मैं हूं, और गुरु के हृदय में मैं हूं, और मेरे हृदय में गुरु वैष्णव है। भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल है। दोनों का हृदय एक, इसीलिए गुरु को प्रार्थना करने से भगवान तुरंत सुन लेते हैं, तुरंत, देर नहीं लगती। सर्वदेव मयो गुरु। तो इसलिए गुरु को, भगवान ने गुरु को बहुत पावर दी है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो एब्सोल्यूट सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर का मतलब है कि गुरुदेव के ऊपर न्योछावर हो जाना, आत्मसमर्पित हो जाना, आत्म निवेदन करना। शिष्य गुरु को जितना समर्पित है, इतनी भगवान की कृपा वो पाएगा। सिंपल सा इक्वेशन, बहुत सरल इक्वेशन है, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यायंस्तु वंश तस्